अध्याय चल रहा है हमारा। इसमें कल हम श्रवण कर रहे थे पुरुषो अंडम निर्विद्य यदा भाजदासो न विनिर्गतः आत्मो अयनम अन्विच्छन् उपवस्त्र अच्छेत शुचि शुचि। कि किस प्रकार से प्रथम पुरुष मैंने प्रथम पुरुष कारण रहे विष्णु, अंडम विनिर्विद्य, उन्होंने अपने से अंड को पृथक किया। ब्रह्मांड जो उनके अंदर अनंत ब्रह्मांड विराजमान रहते हैं, उन ब्रह्मांडों को अपने से अलग किया, प्रकाशित किया। स्व विनिर्गतः, और स्वयं आत्मनो अयन, उन ब्रह्मांडों को प्रकाशित करने के अपने से अलग करने के पश्चात ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए, और प्रविष्ट होकर के कि उन्होंने क्या किया, अशराक्षित शुचि शुचि, अपने लिए अपने निवास स्थान तैयार, रहने के लिए स्थान बनाया। स्वच्छ जल, पवित्र जल में स्नान करने अपने स्थान उसको जल से भर दिया आधा भाग, उसमें स्नान, उसमें शयन करने लग गए। नाम बढ़ गया नारायण। तो कल यहाँ कहा जा रहा था, प्रश्न किया था श्री परीक्षित जी ने सुखदेव गोस्वामी, भागवत का प्रतिपाद्य विषय कृष्ण है। भागवत को क्या कहा गया, रसमालयम, भागवत रस ग्रंथ है। तो रस न पिलाकर, रस मतलब क्या, भगवान का रस न पिलाकर के आप ये सर्ग विसर्ग, इंद्रियां, इंद्रिय देवता, देह, ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं आप? भगवान की लीला कथाएं सुनाइए। तब सुखदेव जी का उत्तर था, सुखदेव ने क्या उत्तर दिया था, माधव, जब उन्होंने कहा था भागवत प्रतिपाद्य विषय कृष्ण है, उनकी लीलाएं सुनाइए, ये क्यों ये अध्यात्म, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये इंद्रियां, इंद्रिय देवता, देह, इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या उत्तर दिया था फिर? क्या उत्तर दिया था विकास? और यदि याद रहे तो यहां रहते। बताओ सनातन, आप पढ़ के बोल रहे हैं। क्योंकि जो माया है वो भगवान की माया, माया भगवान की माया है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान की माया, आनंद बताए थे कि जो बद्ध जीव है वो डायरेक्ट अगर लीला को श्रवण करें, उनकी वो योग्यता नहीं होगी। मधुसूदन लीला का आस्वादन करना है, जो प्रेमी भक्त है वही केवल लीला का सीधा प्रश्न दिया था। ये जो लीलाएं हैं, इनका आस्वादन कौन करेगा? ना, किसकी आस्वादनीय है? जो आप कह रहे हो ठीक है, परंतु लीलाएं, इनका आस्वादन करेगा कौन? रस का आस्वादन नहीं कर सकते। कैसे? एग्जाम्पल दिया था, जो व्यक्ति विषय आनंद रूपी शैया पर शयन कर रहे हैं, मूर्छित है, कर्म रूपी दुखों का थपेड़े खाते खाते जो मूर्छित हो चुके, होश ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति क्या श्रवण करेगा ये लीलाएं? तो जो ये सर्ग विसर्ग बताया गया है, ये क्या है? उसको जगाना, वो धक्के मार मार के जगाना। तो इसलिए क्या एग्जाम्पल दिया था, जगाने के लिए। जैसे व्यक्ति का हाथ जल जाता है
अंग जल जाता है तो उसका प्रशमन कैसे होता है? आग से नहीं होता। आग में लगेगा हाथ वो, आग से जब हाथ जल जाता है तो ताप ही उसको ठीक करने का उपाय है। अथवा ये भूत पकड़ लेता है, भूत झाड़ने के लिए भूत का मंत्र ही काम करता है। उसी प्रकार से जो विषयों में पड़ा हुआ है, संसार में पड़ा हुआ, माया में पड़ा हुआ है, माया की बात ही उसको, माया की बात श्रवण करके ही वो माया से ऊपर उड़ सकता है। समझा कि नहीं? ये बताया था। तो वो ध्यान नहीं देते उस चीज का। अतः परम भागवत भक्त गणेर कृपावशतः, भक्तों की महाभागवत जो परम भक्त महाभागवत होते हैं उनकी कृपा के वशतः भगवान लीलामृत वर्षणे द्वारा ही माया सुखे निद्रित थाके ले। जब जो जीव माया के निद्रा में आराम सो रहे हैं, जो जीव माया के सुख में संसार में आराम सो रहे हैं, किसमें? माया के सुख में डूबे हुए हैं, संसार मस्ती में सो रहे हैं। वो व्यक्ति जब भक्तों के, ऐसे महाभागवत भक्तों के मुंह से भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, वो श्रवण करके यदि भी सो रहा होता है तो भी एवं कर्मे दुखे मूर्छित हो ले। दो चीज है, संसार में जो संसारी व्यक्ति, भोगी व्यक्ति होता है, जो वो क्या माया सुखे निद्रित, माया के सुख में सो रहा है। माया सुख क्या है? सोने का सुख है, सोने में सुख आता है, सुख है कि नहीं? सोने में सुख है या नहीं? सोने में ऐसा सुख है उसे खाना भी भूल जाना, ऐसा सुख होता है। आदमी भोजन भी भूल जाता है, ऐसा सुख होता है ना। तो यहां बता रहे हैं जो जीव माया के सुख, माया में सो रहा है, मतलब विषयों में जो डूबा हुआ है, और कर्मेर दुखे मूर्छित होले, और कर्म के दुख भोग करते करते जो मूर्छित प्राय हो चुका है, कर्म किए दुख भोग कर रहा है। क्या दुख कर रहा है? शारीरिक कष्ट भोग कर रहा है, पारिवारिक कष्ट भोग कर रहा है, मानसिक कष्ट भोग कर रहा है। ये कष्ट है कि नहीं? परिवारों को मर गया, शरीर खराब हो गया, मन खराब हो गया, ये कष्ट भोग करते करते जीव मूर्छित कैसे हो गया? मूर्छित के समान हो गया। मूर्छित जो संसारी व्यक्ति है, किसने कष्ट भोग कर रहा है, कितने कष्ट भोग कर रहा है, मूर्छितवत हो चुका है। तो ऐसे जो लोग विषय आनंद में सो रहे हैं या दुख भोग करते करते मूर्छित के समान हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि परम भागवत भक्तों के मुख से भगवान की लीला कथाएं श्रवण करता है तो वो व्यक्ति जग जाता है, वो व्यक्ति जग जाता है। और जो वो दुखों से पिस रहा था, दुखी हो रहा था, तड़प रहा था, वो शांत हो जाता है। उसको मानो उसको जीवन प्राप्त हो जाता है और आनंद उन्मत्त होकर के नृत्य करता है। परंतु तथापि शेरू महतिर कृपा जहरा लाभ कुरिया से तहरा ही। परंतु यहां बता रहे हैं ये किसके साथ होगा? यदि किसी को सौभाग्यवशतः ऐसे महापुरुष की कृपा हो जाती है, वही संसार के व्यक्ति जो विषय में डूबे हुए हैं, विषय निद्रा में आराम से सो रहे हैं या दुख भोग करते मूर्छित हो चुके हैं, सबका नहीं होगा, सबका नहीं होगा। उनमें से किसी सौभाग्यवान जीव को कि ऐसे महाभागवत वैष्णव का संग प्राप्त हो जाता है, उनके मुंह से कथा श्रवण करके उन्हें मानो नवजीवन प्राप्त हो जाता है। वो उनका वे कृतार्थ हो जाते हैं और माया से फिर ऊपर उठ जाते हैं। सब नहीं, परंतु जिसे ऐसे महाभागवत का संग प्राप्त नहीं हुआ, उनके मुझे कथाएं नहीं सुनी,
वो संसार से विरक्त, वो उसी विषय आनंद में ही सोया रहेगा, आनंद में डूबा हुआ है। पत्नी, पुत्र, माता, पिता, नौकरी, छोकरी, मस्त है, कोई चिंता नहीं उसको। खाओ पियो और मौज करो। पाप करेगा, छल करेगा, कपट करेगा, इसको ही अपना जीवन मान लेता है। कूप है ना, कुएं का मेढक, कूप मंडूक कुएं का मेढक सोचता भाई ये कुआं है ना, इसे बाहर कुछ है ही नहीं। एक बार बरसात का टाइम था, कुएं में पानी भर गया, तो कुएं में जो मेढक था उसके बच्चे भी थे। एक बच्चा ऊपर कुएं के ऊपर तलता आ गया, उसने बाहर देखा एक हाथी, डर के मारे अंदर भाग के मम्मी के पास गया। उसने कभी इन्हें बड़ा प्राणी दिखाई नहीं था। बोला माँ बाहर इतना बड़ा प्राणी। माँ सोच रही मुझसे बड़ा? हाँ माँ तुझे बहुत बड़ा था। डड्डू ने पेट फुलाया ऐसे करके, मेढक ने, हाँ नहीं इससे बड़ा, और पेट फुलाया, इन्हें बड़ा, और पेट फट गया। वे सोच रहे कि यही है। उसी प्रकार से जो सोच रहा है क्या, ये संसार में मेरा परिवार, मेरा देश, बस यही सब कुछ है, ये भर कुछ भी नहीं है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम के तक घृतम विवेद भूत सिद्ध जो कुछ पुनर् आगमन हुए। एक दार्शनिक हुआ है चार्वक एक दार्शनिक हुआ है, नास्तिक। दर्शन है ना, दर्शन के बारे क्या है? आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, 6 दर्शन जो है दर्शन आस्तिक दर्शन है ना। 2 मीमांसा, 2 न्याय और 2 योग, ये आस्तिक है। नास्तिक क्या है? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वक, ये नास्तिक दर्शन है। बौद्ध दर्शन में नास्तिक दर्शन है, जैन दर्शन में नास्तिक दर्शन है, और चार्वक। बोला क्यों? बौद्ध धर्म नास्तिक क्यों बोला? जिसमें भगवान के अस्तित्व को नहीं माना गया। जैन क्यों बोला? जैन धर्म में भी भगवान के अस्तित्व को नहीं माना गया। और चार्वक तो कह ही रहा है, जब तक जियो मजे में जियो। बोले मजे में कैसे? पैसे ही नहीं है। अरे उधार ले घी खाओ ना, घी खाओ दबा करके। पैसा नहीं है, दुकान में चले जाओ, भैया अगले महीने दे देंगे। 1 महीने चल गया, अगले महीने दूसरे बाजार में जाओ, दुकानें करते खाते रहो। क्यों? भस्म होते सिद्ध है, क्योंकि एक दिन ये शरीर भस्म हो जाएगा, मांगने वाले का भी और देने वाले का भी। कौन किसे मांग रहा है? तो इसे कहते हैं नास्तिक सिद्धांत। जिन्हें पता ही नहीं है अगला जन्म भी है, बच नहीं सकते हैं। जो पाप कर्म किए हैं, ये पाप कर्म में भूत के समान पीछा नहीं छोड़ेगा, कई जन्म लेने पड़ जाते हैं। इसे कह रहे हैं यहाँ पर। तो जो इस संसार को ही अपना माना बैठे, इसे बाहर कुछ है ही नहीं, बस ये मेरे माता पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है। जो ऐसे लोग जो आराम सो रहे हैं, तो ये दो प्रकार के हैं। इनमें यदि किसी व्यक्ति को सौभाग्यवशतः शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हो जाता है, फिर वो उसको ये सुनाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? तुमको तुम्हारी औकात दिखा देता है। तुम्हें बुखार है, तुम्हें टीबी हुआ है, तुम्हें ढमकाना हुआ है, बोलता नहीं बोलता है? डॉक्टर क्या बोलता है? पहले डायग्नोज करता है, फिर बोलता है तुम्हें ये है, आंतड़ी खराब हो गई है, लीवर खराब हो गया है। वो तुम्हें तुम्हारी बात बता रहा है ना। हम अपने को अच्छे मान रहे हैं, है ना, ठीक है। जब अल्ट्रासाउंड होता है और वो MRI होता है और वो चेकिंग होती है, तो बताता है, डॉक्टर बताता है क्या बता, हमारी स्थिति हमें बताता है। उसी प्रकार से हमें पता ही नहीं हम क्या है, हमारी क्या, हम किस अवस्था, हमारी अवस्था क्या है,
हमें स्वयं पता नहीं है। तो साधु रूपी वैद्य डॉक्टर जब हम डायग्नोज करते हैं फिर बता देते तुम्हें ये रोग है, तुम भोगी हो, तुम नास्तिक हो, तुम कपटी हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम पाषंडी हो। फिर हमको प्रमाण देता है, और पाषंडी क्यों बोला मेरे को, नास्तिक क्यों बोला मेरे को। साधु तो एक्सपर्ट होता है, डॉक्टर एक्सपर्ट होता है ना, फिर वो विद एग्जाम्पल सिद्ध कर देता है तो तुम पाषंडी हो, तुम नास्तिक हो, तुम जीवित नहीं, तुम मुर्द, तुम जीवित नहीं हो, तुम मरे हुए हो, तुम मुर्दे हो, तुम विष्ठा के टट्टी के कीड़े हो, सिद्ध करता हूं। तब परंतु होने पर भी सौभाग्यवान व्यक्ति समझ पाएगा इसको। जो सौभाग्यवान व्यक्ति होता है वो इसको तुरंत समझ जाएगा, हाँ सत्य ही। तो तुरंत क्या करे, तो क्या पूछेगा, मेरा कल्याण के डॉक्टर साहब दवाई क्या है इसकी। आप पागल को बताइए तो पागलों को बताइए, डॉक्टर बताए तो एक पागल है, एक सागल है। अच्छा, जो पागल नहीं है वो तो समझ जाएगा। अब पागल को बता रहा हूँ, डॉक्टर है पागल, हाफ मेंटल है, मुझे बता रहा है तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, बोलेगा मिलेगा तो क्या बोलेगा, मैं ऐसा नहीं, पागल तुम हो। इसलिए जगत दो लोग होते हैं, एक वह है जो साधु की बात में विश्वास कर लेते हैं, दूसरे विश्वास नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो एक योग्य डॉक्टर मिलना ही मुश्किल है। डॉक्टर योग्य मिलना आसान है क्या? वैद्य डॉक्टर मैंने शुद्ध वैष्णव जो केवल हमारे हित चाहे, और उससे बड़ी बात उसका अपना हित हो चुका हो। डॉक्टर इसे कहते हैं जो पहले पूरा कोर्स कर चुका हो, पूरा एक्सपर्ट हो चुका हो, और वो क्या हमसे आगे पैसे ना आए थे, लेकिन हम तो जाते सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में, वहां इलाज वो सस्ते में कर देते हैं, और वही प्राइमरी वो तुमको 10,000 का 40,000 ले लेगा। क्यों? वो क्या करते हैं, वो बीमारी को लंबा खींच देते हैं, क्यों? उनको पैसा चाहिए, होता है ना सर। उसी पर बता रहे हैं यहाँ पर, इस संसार में जो जीव भगवान को भूले हुए हैं, अब भक्त नहीं है, विषय आनंद में सो रहे हैं, किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को साधु संग प्राप्त हो जाता है। साधु के मुख से जब अपनी स्थिति सुनता है, वो तो सुनता है, सौभाग्यवान व्यक्ति को विश्वास हो जाता है, हाँ ठीक है मैं ऐसा हूं। परंतु एक ऐसा दुर्भागा होता है, सुनने के बाद भी सोचता है बेवकूफ बना रहे हैं, ये बेवकूफ, हमें ये बेवकूफ बना रहे हैं, हम ठग रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा होता है। चार्ज लगाए बोल, नमूने तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ अब क्या होता है, तो मतलब कि सौभाग्यवान व्यक्ति को ही महत साधु संग प्राप्त होता है। साधु संग प्राप्ति का कारण क्या है? शाशुद्ध साधु का संग प्राप्ति का कारण क्या है? परमानंद, शुद्ध साधु संग प्राप्ति का कारण क्या है? सुकृतियां, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। गौरांग आदि और तीसरा बनो दामोदर। अगले संडे का होगा ना, शुरू याद करना। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, सत्संग प्राप्ति पुंभी सुकृति पूर्व संचित। इस श्लोक में सारा सार दे दिया, एक ही श्लोक में। याद कर लेना सब लोग, याद है? सुबह याद है? सुबह किसको याद है?
कर लेना है। विजय देखो यही याद नहीं है, सब याद करना। तो भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्त पूर्व संचित। पहले क्वेश्चन किया भक्ति कैसे होगी? सीधी चीज है ना, कोई भी चीज हम प्राप्त करते हैं तो अपने आप नहीं होती, किसी को माध्यम बनाना पड़ता है। स्कूल पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, कैसे प्राप्त होती है? टीचर से। ड्राइविंग सीखते हैं तो ड्राइवर से, है ना, सब चीज सीखते हैं। तो भक्ति कैसे होगी? अपने आप तो होगी नहीं। भक्ति होती है भगवान के भक्तों के संग से। अब प्रश्न उठा तो वो भक्तों संग कैसे प्राप्त होगा? सुकृति कुंभी, जो जीवन सुकृति के पूर्व संचित है, ढेर सुकृतियां जब जमा हो जाती हैं, उन सुकृति के बल से शुद्ध साधु संग प्राप्त होता है, क्या कि नहीं? क्यों जगत में बहुत साधु घूम रहे हैं, कुछ ढोंगी हैं, कुछ कपटी हैं, कुछ ज्ञानी हैं, कुछ योगी हैं, कुछ भक्त हैं। उन भक्तों में भी कोई सामान्य भक्त है, कोई विशेष भक्त है, इतने सारे साधु घूम रहे हैं। उनमें से शुद्ध साधु तो शुद्ध भक्त बहुत कम है। शुद्ध भक्त कैसे हैं? इन्हीं की नहीं। अब उनको अब वो शुद्ध भक्ति मिलेंगे कैसे इतने ढेर में से? ये तो वही हो गया कि धान के ढेर में सुई खोजना। धान के ढेर में सुई गिर गई, अब सुई खोज रहे हैं। आसान है खोजना इसको? है, इतने जीव हैं जिनमें एक दो साधु होंगे। साधु अधिक हो ही नहीं सकते हैं। अब हम तो मिलेंगे कैसे? हमको कहां खोजोगे उनको? बोले एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे। आवश्यकता है एक शुद्ध साधु की। हमारी योग्यता है, मेरी सैलरी है 3 लाख महीने की, और घर में 2 गाड़ियां हैं, 2 बंगले हैं। मेरी योग्यता, मेरी संपत्ति है, ये मेरी चल संपत्ति, अचल संपत्ति है। मुझे गुरु, एक शुद्ध साधु चाहिए। जानते क्या होगा? कि तो इतने सारे ऑफर आ जाएंगे, लाइन लग जाएगी सामने। हम साधु करते हुए, हमें शुद्ध साधु चाहिए। योग्यता क्या है? मजदूरी करता हूं, दिन की आमदनी 150 रुपया, आत्मा नेट पे आजमाना इसको, आजमा लो इसको, है ना, नेट पे होता है, डाल दो। मुझे एक शुद्ध गुरु चाहिए, इसमें आजमा ध्यान दो। मैं शुद्ध गुरु चाहिए। अपनी योग्यता देना, योग्यता नीचे। मैं सैलरी में एक डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं, और मेरी सैलरी 4 लाख रुपया मासिक है, और क्या नाम है, पूरा देना देखना। निश्चित तुम्हें कोई ना तुम्हें कॉल आ जाएगा। तुम लोग मुझे शुद्ध गुरु की चाहिए, जरूरत है, योग्यता है, मैं मजदूर हूं, मजदूरी करता हूं, झाड़ी, और एक दिन में 150-200 रुपये कमाता हूं। कोई नहीं आएगा। है, आ सकता है, कौन आएगा? शुद्ध के भक्त आ सकते, वैसे नहीं आएंगे। स्वाभाविक है। कहां खोजोगे? मतलब तात्पर्य खोजने से नहीं मिल सकते हैं साधु को। तुम खोजने से थोड़ी मिल जाएंगे साधु, है। और क्या चाहिए? सुकृति चाहिए। सुकृति होगी तो अपने आप, या तो तुम साधु वहां पहुंच जाओगे भटकते, या साधु तुम्हारे वहां आए भटकते। तो सुकृति है। गाड़ी से जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, और वो कहां से? घोड़ी मठ सामने एक्सीडेंट हुआ। कहां एक्सीडेंट हुआ? घोड़ी मठ सामने, अंदर ले आए, भैया हो गया, हो गया। ऐसा हो जाए कहीं नहीं। ये है ना, 7 पाताल, सप्तम पाताल में छिप जाए। नहीं जी, मैं साधु संग करूंगा ही नहीं करूंगा साधु संग। यदि सुकृति है ना, जो सांस बाहर है, बाहर सांस लेके आता हूं, साधु में खड़ा मिलेगा तुमको। वही मिलेगा, और पक्की बात है, 100% है। क्या तुमने सोचा था? मैं तो सोचा ही नहीं था कि कभी इस धारा में आ जाऊंगा। कल्पना भी नहीं की थी। तुमने भी कल्पना नहीं की होंगे। ख्याल में कुछ होंगे जो घर में, क्योंकि माता पिता वैष्णव होंगे,
मठ से जुड़े होंगे, उनका नहीं कह सकता। कोई ऐसे होंगे जिनका कोई अता पता नहीं गौड़ीय मठ क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं था। कृष्ण भगवान है ये पता नहीं था, कोई और पता था ही नहीं है, और वो चेष्टा भी नहीं कर रहे थे। हम साधु मिल जाए वो चेष्टा भी नहीं, मस्त थे भाई, मजे में हम लोग संसार में मस्त थे। कैसे मिल गया, कैसे मिल गया? ना चेष्टा थी, ना ऐसा परिवेश था, सोचा यही जो कुछ यही बस मजे में, तो कैसे मिल गया? समझे कि नहीं? किसी न किसी प्रकार से तो घर तक कोई ना कोई पहुंच जाएगा, या तुम पहुंच जाओ कहीं तक, लेकिन सुकृति। इसलिए कई लोग हम घबरा जाते हैं, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, 10 साल तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या कुछ नहीं हो रहा भाई? घोड़ी में क्या नहीं हो रहा है? तू चाहते क्या हो? तुम क्या होना चाहिए? तो पंखे लग जाएंगे तुम क्या चाहते हो? क्या होना चाहिए तुम्हारे में? तुम क्या चाहते हो? क्या होना चाहिए? क्या आंसू निकलने चाहिए? रोमांच कंप होना चाहिए? है? और तुमने पहले अपनी औकात देखी? तो औकात क्या तुम्हारी है? समझे क्या नहीं? समस्या हमारी यही है, और समस्या हमारी भी नहीं है, समस्या है वक्ताओं की। ऐसे शब्द बाग दिखा देते हैं बच्चों को, नए श्रोताओं को ऐसे वो फल दिखा देते हैं, वो बेचारा उस फल को देखता रहे। आंसू बहने चाहिए, रोमांच हो जाना चाहिए, ठाकुर दर्शन होने चाहिए। वो बेचारा वो सोचता यही मेरा लक्ष्य है। अब नाम करने लगा नहीं रहते उसको। ठाकुर दर्शन तो क्या होगा, आने करने बैठता तो वो मम्मी के दर्शन शुरू हो जाते हैं। अब वो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, ये मेरा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यदि पहले उसको बोल दिया जाता, भैया पहले तेरा अधिकार, अभी तू जो माला करेगा ना, सबसे पहले तेरा क्रोध कम होगा, कुछ लोभ कम होगा, कुछ नींद कम होनी चाहिए, कुछ ये समझा देंगे उसको। अब माला करने तो सोचेगा हाँ भाई कुछ तो क्रोध कुछ तो कम हुआ है, कुछ क्रोध कुछ तो संसार से आया ना, कुछ तो कम हुआ है। अब कुछ खाने का लोभ भी कुछ कम हो रहा है, बनने ठंडे का जो शौक था वो भी कुछ कम हो रहा है, वो उत्साह बढ़ जाएगा। समस्या तो हमारी यही है, हमें ऐसे उपदेश दे देते हैं सीधा टॉप गियर में ले जाते गाड़ी को। समझेगे नहीं? ये समस्या होती। अब वो भी ठीक है, पर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने जो उसने अपना लक्ष्य बना लिया वो हो ही नहीं, उसके लिए संभव ही नहीं है वो। समझेगे नहीं? इसलिए तुम के भविष्य में किसी को उपदेश दोगे, पहले सामने वाले का अधिकार देखो, सीधे ही लीलाओं का स्मरण करो, ये स्मरण करो, वो स्मरण करो, ये स्मरण करो। वो बेचारे हो नहीं पाता, फिर हो जाता, उत्साह खत्म हो जाता है। अरे क्या करें प्रभु जी, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। समझा कि नहीं? उपदेश हमेशा एक योग्य उपदेष्टा वह है, सामने श्रोता को अधिकार को देकर उपदेश प्रदान कर। ये नहीं आओ दिखाना था, लीलाओं स्मरण करो, नहीं कर पाएगा, उत्साह खत्म हो जाएगा। जो कर रहा था ना वो छोड़ देगा, मेरे बस की बात नहीं। तो यहां ये कह रहे हैं, यहां पर इस संसार में जो जीव भटक रहे हैं, विषय आनंद में सो रहे हैं, सुप्त हैं, मूर्छित हैं, उनमें से किसी भाग्यवान व्यक्ति को, सबको नहीं परंतु साधु संग से भाग्यवान व्यक्ति को मिलेगा। अब तो बोलेंगे तो साधु क्या है कि गुफा के अंदर रहते हैं क्या? उसको भी मिलेंगे और को नहीं, और किसको नहीं मिलेंगे? साधु क्या गुफाओं में रहते हैं? कहाँ रहते हैं साधु? हमारे साथ तो रहते हैं। बाजार में जाते हैं, हमसे मिलते होंगे, ट्रेन में जाते हैं वहां मिलते होंगे, कहाँ नहीं मिलते साधु? मिलते नहीं मिलते, तो फिर हम उनके संग नहीं कर पाते हैं।
अर्थात जब तक हमारी सुकृति नहीं हो, उनका स्नेह मेरे प्रति नहीं आएगा, मेरा उनके प्रति नहीं जाएगा। ये सुकृति होगी ऑटोमेटिक वो साधु कोई जान पहचान नहीं है। पूछेगा बेटा कहां से आ रहे हो, सीधा। सुकृति नहीं है तो पूछेगा नहीं हो। जो साधु हमसे पूछेगा ना कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, जो वार्तालाप करेगा ना, यहां भी क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि वो साधु कई लोग मिलते हैं तो थोड़ी पूछते हैं कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। और तुम्हारी भी जो उसको देखा थोड़ा श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, ये तभी संभव है सुकृति हो तो। ऐसा नहीं, कुछ सामान्य बात नहीं है ये, और मूल बात यही है। और यदि ये हो गया, सुकृति हुई, शुद्ध साधु मिल गया, शुद्ध साधु मिल गया, तो तुम एक तो वो साधु क्या करेगा, तुम्हें औकात दिखा देगा। तुम कपटी हो, तुम धूर्त हो, तुम पाखंडी हो, तुम धमकाना हो, फलाना हो, तो दिखा दे, आंखों में अंगुल डाल देंगे। और सुकृति हमारी है, हम उसको हाँ ठीक है, अब ठीक कह रहे हैं, मैं पाषंडी, धूर्त, कपटी, नीच, अधम मैं हूं, है ना। अब तो फिर उसे पूछेगा मैं कल्याण कैसे हो, प्रोसेस तो यही है। तो यहां ये कह रहे हैं यहां पर, तो भागवत में जो 9 स्कंदे हैं, ये 9 स्कंदे क्या है, धक्का मारना, धक्के हैं, ये क्या है, धक्के जगाना, ये धक्के मारे जा रहे हैं, दे धक्का, क्यों उठाते ना, नहीं हिलता, वो नहीं उठते, धक्का मारने उसको खाट नहीं गिरा देते उसको, तो वो आंख खोलते उसकी। तो हिला कहा जा रहा है यहां पर, तो सीधी बात है, यहां कह रहे हैं तो बार बार शुद्ध अध्यात्म कथा द्वारा बार बार क्यों कहा जाता है। अरे एक बात, प्रथम स्कंद में, द्वितीय स्कंद में किसमें भौड उपाख्यान, पुरंदर उपाख्यान, वो गौगण उपाख्यान, सब में क्या है, एक ही चीज कही जा रही है। गृह अंधकूपम, संसार अंधकुआ है, संसार अच्छा नहीं है, संसार बुरा है, सब कपटी है, संसार में कोई किसी का नहीं। बार क्यों कह रहे हैं, एक बार कह देते। अब कोई भी उपाख्यान ले लो, ये क्या नाम उपाख्यान है, गौकर्ण, जो पिता को उपदेश प्रदान कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, हे पिताजी कौन किसका, कोई किसका संसार में नहीं है। आप मोह छोड़िए, मेरी पत्नी क्या होगा, मेरे पुत्र क्या होगा, छोड़िए, आप जंगल में जाइए। कौन किसी पत्नी, कौन किसी पुत्र। आगे बढ़ेंगे, राजगोपाख्यान, उसमें क्या कह रहे हो, ये जो कह रहे हैं, ये कह ना, ये सब स्वार्थ है, ये कह रहे हैं। आगे बढ़े भरत जी का उपाख्यान, जड़ भरत का, उसमें क्या है, ये तो है संसार स्वार्थी है, संसार स्वार्थी है। पढ़ेंगे पुरंदर उपाख्यान, पूरी ये बात है, भौड उपाख्यान पूरा ये बात है। ये बार बार क्यों कह रहे हैं, एक बार कह देते, क्योंकि जो व्यक्ति घोर निद्रा में सोता है ना, कोई धक्के से नहीं जगता, पहले हिलाना पड़ता है उसको, ऐसे धक्के मारने पड़ता है उसको, फिर कहीं जगता है वो। तो ये क्या, इसलिए कह रहे हैं यहां एक लक्ष्य बात कही है। अतः बार बार शुद्ध अध्यात्म कथा, बार बार ये शास्त्रों में जो ये अध्यात्म मतलब देह विषयक, इंद्रिय विषयक जो बातें कही गई हैं, उद्देश्य क्या है, इसके द्वारा लब्ध संसार हयते उत्तीर्ण हयवार विलासी। जो व्यक्ति लब्ध संसार, जो संसार में वो डूब रहा है, ये संसार से पार होने की इच्छा करता है। जो हम इस संसार है ना, लब्ध संसार में क्या, जो संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, जो उसे पार करने की इच्छा करता है। समस्या तो यही है, संसार में डूब रहे हैं कि अंधकुएं में पड़े हुए हैं, तो भी पार होने की इच्छा नहीं होती। अब पार होने की इच्छा भी किसी होगी नहीं जी, संसार दुखमय है, मैं इसे पार हो जाऊं, इच्छा ही नहीं होगी। बोलेंगे मर गया रे भगपुर ले लो, मर गया, ले जा भगवान, उठा ले। एक बुढ़िया थी, वो गरीब जंगल में जाती, लकड़ी लाती थी, बीन करके बेचती थी, और रोज दुखी हो जाती,
हे प्रभु उठा ले, हे यम उठा ले, सब उठा ले। एक दिन वो यमराज आ गए, चल बुढ़िया, घबरा गई, नहीं तूने उठा ले, मैं कह रहा गठरी उठा दे, मैं सीधे गठरी है ना, मैं इसको उठाने गया रहा था, मेरे को डर गई। कहते लगे मैं भाई मृत्यु आ जाती, मर जाती अच्छा था, मर जाता अच्छा था बोलते हैं, तो सामने मृत्यु आएगी ना, डर जाए, आसान नहीं है। तो इसे यहां कहा जा रहा है इस प्रकार से। तो बार बार जो ये ऐसी बातें कही गई हैं, ये क्या है, जो व्यक्ति लब्ध संसार, ये संसार को उत्तीर्ण होने की इच्छा रखता है, वो क्या करेगा, गुरुपाद पद में आश्रय यत निकृष्ट जीवगण एरो निस्तार हो या निमित्त ही है। तो जो शुद्ध भक्त क्या चाहते हैं, वो सोचते हैं जितने भी संसार में जीव जो भगवान को भूल करके संसार पड़े हुए सुखी, आज संसार में अपना सुखी मान रहे हैं, उनको जगाने के लिए बार बार वही कथाएं हमको बोलते हैं। कोई कर्म ले लो, गीता में क्या है, हम चतुर्थ में क्या है, एक ही बार संसार दुखमय, संसार दुखमय, संसार दुखमय। कोई वाक्य ले लो, राय समाज ले लो, उसमें यही, श्राद्ध शिक्षा ले लो, उसमें यही, रूप शिक्षा उसमें यही, शर्म का अवतार उसमें यही। कहां पर ऐसे नहीं है। अर्थात बार बार हमें जगाया जा रहा है, जागो 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 है। इसलिए पुनः अध्यात्म कथा पौन पुण्य, इसलिए शास्त्रों में बार बार इन्हीं बात को दोहराया गया है। संसार दुखमय है, संसार कष्टमय है। किंतु आस्तिक भावपन्न भगवत भक्तगणेर समग्र भागवत ही, परंतु जो आस्तिक भाव वाला है, भगवान का भक्त है, उसके लिए पूरा भागवत ही आस्वादनीय है। क्या समझे, जो भगवान का भक्त है पूरा भागवत आस्वादनीय है, जो भक्त नहीं है उसके लिए दशम स्कंद आस्वादनीय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो उसके भागवत आस्वादनीय क्यों नहीं है बताओ। जो बता रहे जो भगवान का भक्त है उसके ऊपर भागवत आस्वादनीय है रस, और जो भगवान का भक्त नहीं है उसके लिए भागवत आस्वादनीय क्यों नहीं है। तो क्योंकि उसकी इच्छा के विपरीत चीज बोली जा रही है, उसका उसी आसक्ति संसार में है, माता पिता में, भाई बंधु में, और वहां बोला जा रहा है गुरु न सस्यात, फजरो न सस्यात, पिता न सस्यात, माता न सस्यात। आसक्ति उसकी माता में और बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, वो माँ नहीं है। अब पिता में आसक्ति है, बोले पिता नहीं है। पत्नी मां से पत्नी नहीं है। अब उसको अच्छा लगेगा सुनना है, उसको सुनना अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा। ये तो वही हो रहा है, उसकी आसक्ति है और हम उसी को उसकी निंदा कर रहे हैं। मेरी जिस चीज में रुचि है उसकी निंदा की जाए तो ये मुझे अच्छा लगेगा वो। इसलिए भागवत ऐसे व्यक्ति को आस्वादनीय बिल्कुल नहीं है। उस भागवत सुनना अच्छा लगेगा ही नहीं। उसे कैसे लगेगा, क्या लगेगा उसका अच्छा, सत्यनारायण कथा अच्छा लगेगी, तुम्हें कोई समस्या नहीं। क्या अनुकूल समझे क्या नहीं। कर्म की बातें अच्छे लगेंगी, ज्ञान की बातें अच्छे लगेंगी, भक्ति की बात, क्योंकि भक्ति में क्या है, भक्ति में सीधा क्या हो रहा है, उसकी जो आसक्तियों पर प्रहार किया जा रहा है। और कर्म क्या है, आसक्तियों को जल दे रहे हैं। कर्म क्या है, कर्म क्या है, जीव की आसक्ति रूपी वृक्ष को सिंचन किया जा रहा है। भोग चाहिए, यज्ञ करो, पुत्र चाहिए, पुत्र से यज्ञ करो, पुत्र प्राप्त हो जाएगा। वाह, ये ठीक है, बोला ये बहुत अच्छा है, ये साधु अच्छा है। धन चाहिए ना, तुम ये 16 शुक्रवार करो, धमकाना करो, फलाना करो। तो कर्म शास्त्र क्या है, कर्म शास्त्र भोग, जो भोग
जो जीव के अंदर जो भोग प्रवृत्ति है, भोग प्रवृत्ति को सिंचन किया जा रहा है। और भक्ति क्या है? काटना। भक्ति क्या है? भक्ति का भक्ति मतलब ये हुआ उसकी जो भोग आसक्ति जो वृक्ष है जो उसको काटा जा रहा है, तो कैसे वो व्यक्ति स्वीकार करेगा? उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, है ना? परंतु जो भगवान का भक्त है, अभी इतने बड़े भक्त कुछ तो हम हुई ना। अब हमारे सामने जो कोई संसार की निंदा करता है तो हमें अच्छा लगता है ना? अच्छा, हम बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। हाँ ठीक कह रहे हैं। यहां तक कि हम देखते हैं संसार में कोई व्यक्ति संसार में मत है, लगता है यार क्या कर रहा है, हम परिक्रमा करते हैं। एक आदमी तो आगे जा रहा है, पूरी परिक्रमा चुपचाप जा रहा है, अकेला है, मन में नहीं आता कैसे व्यक्ति कैसे मूर्ख है। अरे कुछ मुख से कुछ बोलता, पूरी परिक्रमा 2-2.5 घंटा देखा मैंने उसको, चुपचाप चला जा रहा। और कुछ ऐसे बगर कई बार तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, आगे जाना देता हूँ, फिर चाहता हूँ मैं बैठ जाता हूँ, तुम आगे निकलो। तो उसमें मन में आता नहीं आता है, ऐसे बेवकूफ लोग हैं, मन में आता नहीं आता है, आते नहीं आता। और एक दिन हम भी वैसे दिन भर बक करना, बैठे ऐसे ही, बस ये इवन टाइम पास नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं? टाइम पास नहीं हो रहा है, तो नॉवल पढ़ते हैं, चलो पार्क में घूम गए, चलो मूवी देख लेते हैं। टाइम पास नहीं हो रहा, वो टाइम पास नहीं हो रहा। और आजकल ये है टाइम कम पड़ रहा है, टाइम नहीं हो रहा है। तो इसको यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर हैं, तो जो भगवान का भक्त है उसके लिए भागवत आस्वादनीय क्यों है? 10वें स्कंद तो आस्वादनीय है ही है, और अच्छे रहते हैं। तो 9 स्कंद आस्वादनीय क्यों है? क्योंकि इसे आस्वादनीय है क्योंकि वो क्यों आस्वादनीय क्यों है? क्योंकि जैसे यदि हमारे जिसे हमें प्रेम होता है ना, उसे संबंधित हर बात हमें अच्छी लगती है। जिसे प्रेम होता है उसे संबंधित हर बात हमको अच्छी लगती है। वो झाड़ू लगाता था, अच्छा लगता है। लेटरिन साफ करता था, अच्छा लगता है। आपकी वैष्णव बात सुनते हो, वो लेटरिन साफ करता था, झाड़ू लगाता, हमें क्या लगता है? सुनो, आनंद आता सुनने में। क्यों? प्रिय व्यक्ति है। और प्रिय व्यक्ति नहीं है तो फिर अच्छा ऐसे करते था। भगवान है ना, भगवान के भगवान जानता है कि ये जो सृष्टि किसका कार्य है? वे प्रभु का। विसर्ग किसका कार्य है? मेरे प्रभु का। अवतार कौन से? मेरे प्रभु के। वो देखो मेरे प्रभु का इतना ऐश्वर्य, ये सब कार्य किसका है? जगत है। एक बार हम कलकत्ता में जू में गए, जू बताया ना, जू कलकत्ता में बहुत बड़ा जू है। ये कोई नए मठ में था, कोई 30-32 साल पहले की बात है, लगभग 2-3 साल हुए थे। तो वहां से हमने कहा जो आज जू जाते हैं, अब उम्र भी थोड़ी कम उम्र थी, तो वहां पर सब हम उम्र के थे, कोई 20 साल का, 21 साल का, 20 साल का, ऐसे थे। 5-8-9 जगह थे बच्चे। तो बंगाली तो बहुत काउंट करते ही हैं, साधुरा देखो जो जू देखते थे हैं, बोलते बंगाली बहुत काउंट करते हैं। तो मैंने जानना हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं हमारे प्रभु की सृष्टि कैसी है, हमारे भगवान की सृष्टि कैसी है, हमें देखने के लिए आए। जो हम क्या देखेंगे? देखो क्या सृष्टि भगवान की। तो चुप हो गया। ऐसे होगा। तो इसे बता रहे, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि जो सर्ग है, विसर्ग है, स्नान है, सबका संबंध किससे है? सबका संबंध किससे है? भगवान से है ना। गुरु जी के जूते हमें प्रिय क्यों होते हैं? गुरु जी वैष्णव जूते चप्पल हमें क्यों प्रिय होती है? चप्पल किसका है? लठे प्रिय क्यों होती है? उनका शौच करने का जो शीट प्रिय क्यों होती है? वो संभाल कर रखना। कई वैष्णव होते हैं, उनकी जो लेटर की शीट होती है वो संभाल कर रखते हैं, पेशाब का भी रखते हैं,
कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, कि दिखा, कहाँ देखा, कहाँ देखा? अरे वो धन्य वो गोदरूम में देखा ना, तो भक्ति विनोद का जो पिछा पात्र रखा उधर, तो क्यों रखते हैं उसको? किसका है वो? नहीं, पिछा पात्र है रखा हुआ है, किसका है वो? उनका है। तो जो हमारे प्रिय हर वस्तु हमको प्रिय लगती है। और भागवत में जो सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण होती है, संबंध किसका है? इसका संबंध किससे है? भगवान से। इसलिए भक्त के लिए पूरी भागवत ही आस्वादनीय है। और जो अभक्त है, अभक्त दो प्रकार के, एक पूरा क्या है, पूरा भक्त है, एक है नास्तिक, वो तो पूरी भागवत को ही नहीं मानेगा। दूसरा है कोई और है, एक और है, कौन है, हम क्या बोलते हैं उसको? सहजिया। उसे केवल अच्छा लगेगा दशम स्कंद। 3 लोग हैं। एक वह है पूरी भागवत अच्छी लगेगी, ये शुद्ध भक्त है। दूसरा वह है नास्तिक, पूरी भागवत अच्छी लगेगी। तीसरा वह है जिसे केवल दशम स्कंद लीलाएं अच्छी लगेंगी, उसे नोशनल अच्छे नहीं लगेंगे। तो जो पूरी भागवत नहीं मान रहा है, ये तो पाषंडी है ही है। जो आधा मान रहा है, आधा नहीं मान रहा है, ये कौन है? अर्ध कुकुटी न्याय। आधी मुर्गी मानता, आधा मुर्गी नहीं मानता। दशमी स्कंद मानेंगे वो ठीक है, 9 स्कंद को नहीं मानेंगे। जिसे भी भूल गया, 9 स्कंद भगवान के अंग है, वो अंग नहीं है। पादो ये दियो तो फिर 9 स्कंद क्यों नहीं मानेंगे? पहला दूसरा स्कंद उनके दो चरण हैं, तीसरा चौथा उनके जो जंघाएं हैं, फिर क्या है, पांचवा उनका पाना भी है, छठा उनका बख्शिश, 7वां 8वां तो भुजाएं हैं, कंठ, 8वां उनका, 9वां उनका कंठ है। तो इसका मतलब जो 9 स्कंद नहीं मानते हैं, तो है ना अर्ध कुकुटी न्याय, आधा भगवान को माना, आधा भगवान को नहीं मानना, तो ये भी भक्त नहीं है, ये भक्त नहीं है। उन्हें क्या नास्तिक, तो ये भी नास्तिक से कम नहीं है, ये बल्कि ये उनसे बड़े नास्तिक है। एक नास्तिक पूरा नहीं मानता, तो नास्तिक है। जो केवल दशम स्कंद मानता है, वो उससे भी बड़ा नास्तिक। इसे नास्तिक नहीं कहेंगे, इसे पाषंडी, वो नास्तिक है, आस्था ही नहीं है, इसे पाषंडी कहा जाता है। तो शुद्ध भक्ति क्या विशेषता है? पूरी भागवत उसके आस्वादनीय है, प्रथम स्कंद से, प्रथम श्लोक से लेकर के द्वादश स्कंद के अंतिम श्लोक तक। क्यों? उसे संबंध ज्ञान है। ये पूरी भागवत जो है मेरे प्रभु का स्वरूप है। तो मेरे प्रभु स्वरूप है, तो किसी स्कंद को मैं क्यों कैसे बोल सकता हूं ये फालतू है? नहीं, जैसे जो हमारे प्रिय व्यक्ति होता है, उसके नाखून से लेकर के सिर तक हमसे प्रिय होता है। व्यक्ति नाखून से लेकर केस तक ना, एक व्यक्ति होता नहीं होता है? नहीं, इसके नाखून नहीं मानता, एक केस नहीं मानता, ऐसा नहीं होता। तो इसको कला करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैदानां वैष्णव।